कबीर का दोहा लेंगे एक प्रेम पर, और फिर संत सूरदास का एक पद लेंगे, सबसे ऊंची प्रेम से गई। सभी को प्रेम चाहिए। ये जिंदगी में दो विकल्प है देने योग्य, मानवता पूर्ण। दुनिया को, जीव चराचर को, पेड़ पौधों से, पृथ्वी से लेकर, पृथ्वी भी प्रेम चाहती है, तुम साफ सुथरा रखो उसको, उस पर तुम रहते जीते हो, उसकी अदर कदर करो तो वो पृथ्वी, वो जगह भी तुमको शांति आनंद देती है। तुम्हारा घर होगा, घर को साफ सुथरा रखो तो वो प्रसन्नता देगा घर। आवास आंगन जो होगा, वो बैकग्राउंड सभी, हर कोई क्लीन रखो, पवित्र रखो, वो प्रेम से होगा। प्रेम नहीं होगा तो तुम खुद से भी नफरत भरा जिंदगी जियोगे, दूसरों के साथ भी, और सभी के साथ सलूट गलत ही करोगे। पहली पायरी ही चुक गई तो पूरी पायरी चुकते जाएगी। इसलिए जिंदगी में मानवतापूर्ण यह है कि सभी को प्रेम दो। दूसरा न कुछ दे सको तो कम से कम प्रेम, किससे हंसकर दो शब्द बोल लो, किसी के साथ अच्छा पेश आओ। प्रेम से जो गड्ढे गुड्ढे होते हैं ना, खाबड़ खुबड़ सब कुछ, वो भर जाते हैं। प्रेम में सब भुला जाता है। जिंदगी में कितना भी दुख क्लेश आने दो, सब कुछ, और थोड़ा प्रेम नसीब हो जाने दो। और एक साधारण जगत का प्रेम होता है और एक आत्मिक प्रेम होता है, परमात्मा की ओर दिशा। साधारण जगत में भी तुमको साधारण जगत का हिस्सा, जो तुम अपन जीते जिस बैकग्राउंड में, जिस तल पर, वहाँ का भी प्रेम मिल गए तो तुम्हें एक उत्साहित जीवन लगता है। कुछ तो है जीवन में, भरा भरा लगता है। तुम जीना चाहते हो, जीने का प्रयास करते हो। आप महसूस करते साधारण मित्र से प्रेम नहीं मिल रहा है, कुटुंब परिवार से नहीं, कि दुनिया से नहीं, कि कहीं किधर भी नहीं, प्रेम का स्रोत ही सूख गया तो आप जीना चाहते नहीं हो। और जी भी रहे हो तो सूख के, जैसे पेड़ को पानी नहीं है, हवा नहीं और धूप नहीं है, वो शुष्क होते जाता है। ऐसा ही तुम्हारी अपनी लाइफ आप 100 साल जीने की लाइफ होगी, जिंदगी तुम्हारी होगी अपनी, तो आप 75 साल में विदा हो जाने की पूरी संभावना। कोई भी दुख में जीना चाहता है क्या? दुख में एक रात 6 महीने की लगती है, एक दिन भी 6 महीने का लगता है। जिंदगी दुष्पुर हो जाती है, भार हो जाती है। अपन साधारण जगत में देखते नहीं क्या? प्रेम में तुम हो, प्रेम पूर्ण जीवन है तुम्हारा, तो ऐसे अंदर से एनर्जी, चेतना का ऊर्ध्वगामी उपान होता है। आप प्रसन्न रहते हो, न तुमको दुनिया का गम, न और कोई गम, न कुछ खाने पीने की, न कुछ। ये वो शक्ति, चेतना का ऐसा प्रवाह रहता है जैसे बाष्पीभूत होकर आह्लादी जैसे हवा में तैर रहे हो। महसूस करते हो? नहीं करते हो तो आप कायल हो, सुस्त हो। प्रसन्नता से, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ जीवन, उसको पालड़े पर गिनो ना तो हल्का, वो उसका वजन 2-3 किलो कम आएगा, हल्का फुल्का हो जाएगा। और प्रेम मत रहने तो उसको गिनो ना तो 5 किलो भार ज़्यादा रहेगा, जड़ हो जाएगा, सुस्त। वैसे ही जैसे शरीर में जीवात्मा रहता है तब तुम्हारा वजन कम रहता है नेट, और वो शरीर में से कोई चला जाता है, वो प्राण, आत्मा, परमात्मा, जो भी बोल दो, आपको उस पालड़े पर रखो तो आप भार ज़्यादा हो जाते हो, वजन नेट ज़्यादा हो जाता है ना। क्यों? वो तत्व चला गया। और हल्का फुल्का रहता है शरीर में, हल्का फुल्का रखता है, और उसको आप यदि पानी सींचो, आत्मा का, प्रेम का, परमात्मा का, भक्ति का, सात्विकता का, तो आपका जीवन दिन प्रतिदिन हल्का फुल्का लगेगा,
भार नहीं लगेगा। ये महसूस करते हो आप? नहीं करते हो तो करना। फ्रीडम सत्संग से मिलता है। साधु संतों के हम सत्संग करते अच्छे लोगों को क्यों, यही राज रहता है। तुझा पासे परी जागा विसरलासी। कोई मराठी संत बोले तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है पर तुम जागा विसर गए, भूल गए। इसलिए संत इंगित करते, इशारा करते और हमें हौसला मिलता और हम चल पड़ते। फिर अपन आश्चर्य से बरस जाते, अरे इतनी जिंदगी बोझिली जी, अब ये तो हल्का फुल्का हो गया। तो प्यारे मित्रों, समाज को, सभी चराचर को, जो तुम जहां रहते हो, जिस दुनिया में, प्रेम दो। एक दूसरा अच्छे विचार दो। जो तुम्हें अच्छे विचार मिले, जिससे जिंदगी सोहरी आगे गति हुई, आनंद से, प्रसन्नता से भरी, ऐसे शुभ तुमको मिला, तुम्हारा जीवन का अनुभव आदर महापुरुषों से, प्रकृति से, दुनिया से, कहीं से भी मिला, ऐसे विचार दूसरों को दो। हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ाना। ये जिंदगी हमने भी गढ़ी, आप भी गढ़ लो। ये जिंदगी कीमती है, इसको व्यर्थ गवा नहीं देना। इसलिए दो बात ख्याल रखना, खुद से प्रेम करना तो दूसरों को प्रेम दे पाओगे, ये भी ख्याल रखना। और खुद के प्रति अच्छे विचार रखोगे तो दूसरों को भी अच्छे विचार दे पाओगे। तुम्हारे झोली में जो होगा वही दोगे ना। फूल होंगे तो फूल ही दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे। कांटे दोगे तो दूसरों को भी दर्द होगा। आप कांटे रख रखे थे, आपको भी तो दर्दीला जीवन था। फूल था अंदर तो उसकी श्वास बास कोमलता थी, वैसे ही दूसरों को मिलेगा, है ना। तो कबीर साहब का दोहा लेंगे प्रेम पर और प्रेम परिपद। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर, चाहे बन को जाए। सीधी और साफ बात। कई कबीर में पूरा पाया, ये महापुरुष बोल रहे। प्रेम को इन्होंने अनुभव किया, जाना। कबीर साहब ग्रस्त थे, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। झूला का काम करते थे, काशी में कपड़े बुनते, काशी के बाजार में बेचते, जीविका चलाते। कोई आती थी संत, कोई आ जाए उनको 2 रोटी भी दे देते थे। यहाँ तक कि एक बार संत मंडली लोग आते थे तो खाने पीने को नहीं था, तो कबीर और बेटा कमाल दोनों सोचे कि चलो चोरी करने जाएंगे, चोरी करके लाएंगे। क्यों, संत मंडली आते तो अपने यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जुला का काम करते तो उसमें घर गुजारा, पर अदर कोई आ जाए तो गुजारा नहीं होता। कमाल और कबीर चोरी करने गए कहीं राजा के यहाँ, इसी जगह, बड़ी जगह। और प्रमाणिक थे कबीर साहब। और संत प्रमाणिक ही होता है, प्रमाणिक नहीं हो तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है। संत हो कि हम कोई भी हो, वहाँ प्रमाणिकता चाहिए। प्यारे मित्रों, लोगों को बताने की जरूरत नहीं, प्रकृति को नहीं, किसी को नहीं, परमात्मा को नहीं, वो तुम्हारा असर गिरेगा। तुम यदि सत्य हो, प्रमाणिक हो ना, तो सामने वाला खामोश हो जाएगा। वो शत्रुघ्न सिन्हा जो बोलता है ना खामोश, वो तो पिक्चर एक्टर है, पर तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, सामने वाला खामोश हो जाएगा। तुम्हारा सत्य का प्रभाव गिरेगा, प्रामाणिकता का प्रभाव गिरेगा, तथाथा का प्रभाव गिरता है। तुम नास्तिक हो, अंदर सब दूसरों को क्षति पहुंचाने वाले, खुद को पहुंचाने वाले ऐसे भर रखे होंगे अंदर कचरा, तो खुद बखुद भी और दूसरों के लिए भी दुखदायी होगा। तो कबीर साहब गए, कमाल बेटे को ले गए, चोरी किए और एक धान का बोरा लिए। कबीर बाहर निकल गए और कमाल अंदर था। और सोचे कबीर बाहर निकल कर वो घर की दीवार फोड़े थे, उसमें से दरवाजा था एक।
एक आदमी घुसे, एक बोरा निकले, उतना ही थोड़ा सा दो धान का हो, और बेटा अंदर रह गया और कबीर बाहर निकल गया। बोरा अंदर, वो धान का जो था अनाज का, वो बाहर निकाल दिए। कबीर जोर से चिल्लाए, अरे भाई घर वालों जाग जाओ, हम चोर है और चोरी करके लेके जा रहे हैं। जाग गए और भागे घर वाले। कबीर की बात आती है प्यारे मित्रों, कमाल का सर काट लिया कबीर, पहचानने में नहीं आई किसका बेटा कौन है क्या है। ये धड़ को कौन पहचानता है। ऐसे कबीर ग्रस्त जीवन में रहते हुए ब्रह्म ज्ञानी थे, रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भी ब्रह्म ज्ञानी थे प्यारे मित्रों। तो उन्होंने भी प्रेम को जाना है, बाह्य जगत में भी और आंतरिक जगत में भी, इसलिए दोनों माइनस प्लस होकर वो बोल रहे हैं। अपन सबके लिए बोल रहे, साधु सन्यासी भी है इसमें, ग्रस्त भी है। तुम कहाँ हो, उनकी बात। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में बास कर चाहे वन को जाए। कबीर साहब बोले प्रेम तो चाहिए, तुम घर ग्रस्त में, गांव में, नगर में रहते हो तो वहां भी प्रेम चाहिए। और तुम सन्यासी बन गए, वन में जंगल में चले गए तो वहां भी प्रेम चाहिए। प्रेम परमात्मा है, प्रेम से पूर्णता आती है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सभी कुछ आ जाता है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ सब कुछ खोआ जाता है। आप घर कुटुंब परिवार हो, सब तुम में प्रेम नहीं है तो बिखर जाओगे। गांव में प्रेम नहीं तो गांव बिखर जाएगा। देश में प्रेम नहीं, आज जो गणतंत्र दिवस हो उस पर चल रही है, ब्रिटिश लोग 150 वर्ष भारत में राज क्यों किए? तुम्हारी एकता नहीं थी, तुम्हारे में प्रेम नहीं था करके एकता नहीं थी। चारों दिशा की ओर मुड़े हुए थे आप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ब्रिटिश लोग व्यापार करने आए थे, सोचे यहाँ पर न प्रेम है, प्रेम नहीं तो एकता भी नहीं, तो 150 वर्ष राज किया। और फिर प्रेम की अर्जितता की महापुरुषों ने, महानुभावों ने अनेक प्रकार से एंगल से, देवी उत्सव, गणेश उत्सव, अदर ऐसा इकट्ठा हुए और बात विमर्श किए, प्रेम जगा। और फिर ब्रिटिश लोग 150 वर्ष राज किए भारत में, उनको भगाने में कामयाबी मिली, ये प्रेम से। तो प्रेम कहीं भी चाहिए, घर में रहो कि साधु बन जाओ। और प्रेम, कबीर का एक दुआ और है, प्रेमन उपजे बाड़ी, प्रेमन हाट बिकाए, राजा रंग जेहि रुचे, शिष देई और ले जाए। बोले प्रेम चाहिए ना, वो खेत में नहीं पकता कि बाजार में नहीं बिकता, पर प्रेम चाहिए तो राजा हो कि गरीब नौकर हो, कोई भी हो, दोनों को चाहिए ना। अहंकार का शीश दे दो और प्रेम ले लो। अहंकारी व्यक्ति के जीवन में आपने कभी प्रेम देखा क्या? इम्पॉसिबल। जहाँ अहंकार नहीं होगा वहीं प्रेम होगा। साधारण आप जगत में प्रेम करते हो ना, तुम पति पत्नी भी होंगे ना, दोनों अहंकार छोड़ देते हो। पत्नी ये नहीं सोचती मैं कौन हूँ, पति ये नहीं सोचता, वहाँ जीरो हो जाते। एक साधारण जगत में भी तुम वहाँ दोनों मिट जाते, दोनों का अहंकार, तब तुम प्रेम कर पाते। और अहंकार रहने दो तो करोगे। हर क्षेत्र में अहंकार, इगोलेस, इगोस्ट मैन नहीं कर सकता, इगोलेस। राजा हो कि रंक हो, कोई भी हो, जिसको प्रेम चाहिए, अहंकार का शीश दे दो और प्रेम ले लो। और जहाँ अहंकार मिट गया वहाँ प्रेम रूपी परमात्मा प्रकट हो जाता, फिर जीवन हरियाली छा जाती। प्यारे मित्रों,